अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसमें मैंने हेयर रिलेटेड आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ। अच्छा, बहुत से बालों के इश्यूज़ होते हैं, बाल गिर रहे हैं, बालों को ये हो गया है, बालों में डंड्रफ नहीं जा रही, बालों में कुछ भी कोई भी बालों का मसला है, ठीक है ना। आपके आजकल तो वैसे भी थिन हेयर्स का बहुत ज़्यादा मसला है ना। आपके बाल गिरते बहुत हैं। और वैसे भी जब आपका जो न्यू मदर्स हैं उनके बेबी जब डिलीवरी होती है उसके बाद जब बेबी ग्रो हो रहा होता है उस टाइम पे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए बालों के लिए सबके लिए, वैसे भी जिनके जो मदर्स नहीं है उसके अलावा भी गर्ल्स हैं, जो भी हैं बॉयज़ हैं, और बॉयज़ के जो एरिया होता है ना वो मिड वाला एरिया हेयर्स का ऊपर से, तो ज़्यादातर लोगों के ना वहाँ से बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। खैर मैं ना आई थिंक पोस्टनेटल डिप्रेशन था मुझे, या कुछ इस तरह था। बेबी के बाद थोड़ा सा हो जाता है डिप्रेशन, क्योंकि हर टाइम जब बच्चे की केयर करनी पड़ती है, रात को नींद नहीं पूरी होती, तो थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है। तो फिर मेरे ना पीछे से बाल ना ऊपर सर के मिड वाले एरिया से बाल ना थोड़े से कम हो गए, थोड़े से कम हो गए, और मांग सी निकल आती है खुद ब खुद ही ना, तो वो जाती नहीं है। तो मैंने उसके लिए फिर मुझे ना अपनी हेयर्स का बहुत ज़्यादा मुझे ना हो रहा था कि इतना गिरना। अब तो खैर ठीक हो गए हैं, लेकिन जब मेरी बेटी ग्रो हो रही थी तो फिर मेरे बाल बहुत गिरना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा, जब 3 मंथ्स की थी। तो फिर अभी तक बस वो हेयर अभी वापस नहीं आए। मेरे काफ़ी थिक हेयर्स थे माशाल्लाह उस टाइम पे, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे बाल। लेकिन अब ना फिर तो मैंने कट भी करवा दिए, छोटे करवा दिए। बस मैं कह रही थी किसी तरह बाल गिरना रुक जाए, मैं तो सोच रही थी गंजी हो जाऊंगी। तो फिर मैंने अपने लिए सीरम्स मंगाए, ये मंगवाया, वो मंगवाया, पता नहीं क्या क्या मंगवाया। खैर मैं ना आज इस फोटोथेरेपी कॉम का रिव्यू देने आई हूँ। अच्छा, आप सबको पता होगा आजकल एलईडी मास्क, एलईडी लाइट्स, वो उसकी थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फोटोथेरेपी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है, फेस पे भी, बालों पे भी, और ऑन अदर एरियाज एज वेल। तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों के लिए ना एक वीडियो, मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आपके लिए रिव्यू इसका लेके आई हूँ। मैंने कहा बहुत से लोगों को मसले होंगे, आप ऑयलिंग करते हैं, आप हर चीज़ करते हैं, आप हेयर मसाज करते हैं, फिर भी आपके बाल नहीं आ रहे, बहुत मसला हो रहा है। एक तो रोज़मेरी ऑयल वैसे भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बालों के लिए। आप रोज़मेरी का स्प्रे बना के रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज मैं वीडियो लाई हूँ मैं इसके बारे में लेकर आई हूँ, तो फिर फोटोथेरेपी कॉम के बारे में। ये मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैं इसको ज़्यादा हो गया मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैं डेली नहीं यूज़ करती। मैं कर लेती हूँ 3 डेज़, 2 डेज़ 3 डेज़ के बाद, जब मुझे टाइम मिल जाए ना, क्योंकि ज़ाहिर मेरी बेटी होती है और जब मैं इसको यूज़ करने लगती हूँ वो मेरे हाथ से खींच लेती है। फिर जब वो सोती है तो मैं उसी टाइम थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी जितना मैंने इसको यूज़ किया है और उस हिसाब से मैं आपको इसका रिव्यू देने आई हूँ, तो आप लोग भी फिर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जी इसकी पैकेजिंग पे आते हैं। ये फोटोथेरेपी कॉम है, ठीक है, मसाज भी होती है इससे, ठीक है। मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगी। तो ये इसमें से ब्रश निकलता है, ठीक है, ये ब्रश है मसाज के लिए, ठीक है। ये हो गया ब्रश, और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मसाज है, लाइट है, चार्जिंग, जो उसकी लाइट्स वो ऑन होती हैं, ठीक है ना, आपको पता लग जाता है। सबसे पहले ये बटन आपने प्रेस करके रखना है, ये हो गया ऑन, ठीक है। अब इसमें से वाइब्रेशन इसकी हो रही है, ठीक है, ये देखें, आपको आवाज़ आ भी रही होगी, मैं करीब से दिखाऊं। अच्छा, ये आवाज़ है इसकी, ये वाइब्रेशन हो रही है। अगर आपने इसी तरह वाइब्रेशन सिर्फ यूज़ करनी है आपने बालों पे, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एलईडी लाइट के साथ यूज़ करनी है तो फिर आप इसको प्रेस करें, ये जी, इसमें 2 लाइट्स हैं, एक रेड कलर की लाइट है, एक ब्लू कलर की लाइट है। तो ये रेड लाइट हो गई। अब इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगी, और इसके वाइब्रेशन के भी मोड्स हैं, देखें। अब ये रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू लाइट ऑन हो गई, मैंने इसको दोबारा प्रेस किया, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वाइब्रेशन होगी, और इसको प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन होगी, ठीक है ना। तो ये ब्लू और रेड 2 ही लाइट्स हैं इसमें, ये ब्लू, ये ब्लू, ये रेड, ये ब्लू, ये रेड, ठीक है। तो आप
अब इसको वाइब्रेशन अगर आपने करके रखनी है तो स्टॉप नहीं करनी बीच में, तो फिर इसको प्रेस करें, ये देखें, ठीक है। ये जी वाइब्रेशन, और इससे अच्छी खासी वाइब्रेशन होती है। मैं बाल तो नहीं अभी दिखा रही हूँ अपने, तो ठीक है, मैं आपको हाथ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको यूँ प्रेस करके रखें, आप कॉम की तरह यूज़ करें। एक तो एलईडी लाइट भी है, और दूसरा ये वाइब्रेशन बहुत अच्छी करनी है। आपने जब भी ऑयलिंग करनी है आप उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप हाथों से मसाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इससे आप 10 से 15 मिनट की मसाज कर सकते हैं बालों में ऑयलिंग से पहले। उसके बाद आप ऑयल लगाएं। अच्छा, कभी भी ना ऑयलिंग के बाद मसाज नहीं करनी चाहिए, आप पहले मसाज करें, आपके पोर्स खुल जाएंगे, उसके बाद आप उस पर करें ऑयल लगाएं, ठीक है। कोई भी ऑयल आपने लगाना है तो उसके बाद यूज़ करें आप, तो वो ना एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छी तरह, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होंगे, ठीक है। ये जी मसाज है इसकी, ठीक है। इसको मैं अब, ये जी ऑफ हो गया, लेकिन लाइट अभी भी ऑन है। आपने वैसे ही कॉम करनी है लाइट के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलें जी, लाइट इसको प्रेस करके रखें। अच्छा, ये ब्लू लाइट है। अब मैं इसके आपको ना यूजेस बता देती हूँ। इसमें 2 लाइट हैं, एक ब्लू लाइट और रेड लाइट, दोनों के मैं आपको यूजेस बता देती हूँ, बेनिफिट्स बताती हूँ कि आपको ब्लू लाइट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और रेड लाइट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको लीड दिखा दूँ। ये इसकी चार्जिंग लीड आती है, बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाता है, और 1 घंटे तक आप इसको यूज़ करें, इसकी बैटरी लो नहीं होती, ठीक है ना। ये इसकी चार्जिंग लीड है। ये अडाप्टर के साथ नहीं आता, इसी तरह आपने यूएसबी पोर्ट के साथ आता है, तो फिर आपने इसी तरह लगानी है, ठीक है। ये इसकी है लीड, इसको आप चार्ज कर लें एक दफ़ा। ये जल्दी चार्ज हो जाता है, 20 मिनट आधा घंटा आई थिंक लगता होगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा तो चार्ज हो जाता है, और यूज़ आप 1 घंटे के लिए कर सकते हो इसको। बहुत अच्छा है मसाज के लिए। आई थिंक मैं तो कोई 2-3 दिन बाद यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ना फिर हाँ, इसको चार्ज कर लेती हूँ एक दफ़ा, तो हफ़्ता तो मेरा आराम से निकल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसको रेड लाइट के बेनिफिट्स और ब्लू लाइट के बेनिफिट्स बता दूँ, ठीक है, थोड़े से। अच्छा, रेड लाइट का आपको नज़र आ रहा होगा, रिलीव्स हेडेक, इम्प्रूव मूड, सूथ्स द स्कैल्प, रिलैक्स द हाफ फॉलिकल्स, ठीक है। मैं इस तरह पकड़ लेती हूँ ज़रा फ़ोन को। अब ठीक है, आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। रेड लाइट वेव में आपका क्या, हाँ, मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है ना। मैं आपको पहले रेड लाइट ऑन करके बता दूँ। ये रेड लाइट, ठीक है, आपको अब पता होगा रेड लाइट के बारे में बात हो रही है, तो जी ये है जी रेड लाइट के बेनिफिट्स, ठीक है। रिलीव्स हेडेक, इम्प्रूव मूड, सूथ्स द स्कैल्प, रिलैक्स हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये आपको अगर हेडेक वगैरह भी है ना, तो इसकी वाइब्रेशन इतनी डीप जाती है, मैं ख़ुद यूज़ किया है ना, मुझे पता है। तो मुझे तो वैसे भी माइग्रेन का बहुत इशू है, और इतना आपको सुकून मिलता है इससे जब मसाज करते हैं बालों में। आप इसको प्रेस करके रखें, मूव ना करें, सिर्फ प्रेस एक जगह करके रखें, उफ़, बड़ा ही मज़ा आता है। सही अंदर तक जैसे वाइब्रेशन जा रही है, और सही अंदर से आपका पेन रिलीज़ होता है, ठीक है ना। तो इम्प्रूव करता है ये आपका मूड, ज़ाहिर है आपका हेडेक रिलीज़ होगा, इम्प्रूव वैसे भी मूड वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा, और वैसे भी ना हेड मसाज आपको चाहिए होती है सम टाइम, तो ये अच्छा है ना। तो स्कैल्प को भी ये सूद करता है, उसके बाद हेयर फॉलिकल्स को रिलैक्स करता है। उसके बाद जो ब्लू लाइट के हैं बेनिफिट्स, वो हैं स्ट्रेंथन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हेयर केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई सीरम यूज़ किया है, तो उसके बाद आप ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। अच्छा, मेरे बाल बहुत ही ऑयली हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हैं। मेरे बालों में इतना ऑयल होता है कि मुझे डेली वॉश करना पड़ता है हेयर्स अपने। तो ये ब्लू लाइट जो है वो ऑयल भी कम करती है, और ये भी सूट्स द स्कैल्प। उसके बाद इंक्रीज हेयर ग्रोथ रेट एंड हेल्प ट्रीट हेयर लॉस प्रॉब्लम। तो आपका जो हेयर लॉस है, अच्छा, मैंने ना फर्स्ट डे ही इसको यूज़ किया था ना, तो मुझे इसके ना बेनिफिट्स नज़र आ गए थे। मुझे ना मेरे बाल उसी दिन गिरना कम हो गए थे, उसी दिन थोड़े से कम हो गए थे गिरना, मुझे पता लग गया था। और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई, मेरी पहले कभी नहीं हुई, लेकिन जब से मेरी बेबी हुई है उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, आई थिंक स्ट्रेस की वजह से या कुछ इस तरह। तो मैं डैंड्रफ से इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं ना हर शैम्पू दुनिया का यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना मेरे बाल ठीक नहीं हो रहे, डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रही थी। जब से मैंने ये यूज़ किया, और एक दिन
ऑयलिंग करना ज़्यादा स्टार्ट किया, तो मेरी थोड़ी सी डैंड्रफ कम हुई है। तो फिर मैं ना जब भी नहाने लगती हूँ पहले अब ऑयलिंग करती हूँ। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है, अगर आप नहीं निकालोगे आपके बाल उसी तरह बस रहेंगे, बस अब आपका हाल वही रहेगा, स्किन का हाल, बालों का हाल सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्योंकि बेबी जब छोटी थी मैं अपनी केयर करना ना बिल्कुल भूल गई थी, तो अब वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर अब मैं थोड़ी सी केयर करती हूँ तो मेरे बाल गिरना भी बंद हुए हैं और थोड़ी सी डैंड्रफ कम हुई है, स्ट्रेस भी कम हुई है। तो इन सब के साथ ज़ाहिर इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे भी। अगर आप हैप्पी रहते हो हर टाइम तो फिर आपके बाल, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। और अगर आप हर टाइम स्ट्रेस लेते हो तो आपके बाल, सबसे पहले आपके बालों पे असर होता है, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी जी इसके बेनिफिट्स ब्लू लाइट के और रेड लाइट के। मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं। और आपको ना हाथ से मसाज करना ज़रा मुश्किल होती है, ठीक है, तो इससे मेरे लिए तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो आप ऑयलिंग से पहले इसको यूज़ कर लें और डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत बहुत अच्छा है। और हाँ, हेयर लेंथ आपकी इंक्रीज़ काफ़ी होती है। मेरी लेंथ ना, मैंने काफ़ी छोटे बाल करवा दिए थे, तो मुझे ना थोड़े ही एक मंथ, आई थिंक एक मंथ में ही ना अपने बालों में अब फ़र्क लगता है कि मेरे बाल ना ग्रो हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। ठीक है, तो और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। आप दिन में आपको जितना टाइम मिले 2 से 3 टाइम आप इसको यूज़ कर लो। 10-10 मिनट की मसाज कर लो, 5-5 मिनट की मसाज कर लो। बेशक एक टाइम दिन में यूज़ कर लो, 10 मिनट्स की मसाज कर लो, या फिर जब आपको टाइम मिले। कुछ कुछ वर्किंग वूमेंस होती हैं उनको टाइम नहीं मिलता, 2 से 3 दिन के बाद आप यूज़ कर लो, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो जब भी आपने शॉवर लेना हो उससे पहले अच्छी सी बालों की मसाज करो, या रात को ना सोने से पहले बालों की अच्छी सी मसाज कर लो। बहुत आपकी हेयर लेंथ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो खैर बाल छोटे भी हों, मैं कहती हूँ हेल्थी होने चाहिए, चाहे छोटे हों या लंबे हों। मुझे कोई लंबे बालों से कोई मुझे नहीं है, इतने ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे छोटे भी हों, बस मैं कहती हूँ मेरे बाल हेल्थी हों, थिक हों बाल, और डैंड्रफ ना हो, शाइनी हों बाल, वो फिर अच्छे लगते हैं, चाहे छोटे भी हों चाहे लंबे भी हों, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ठीक है, आप 2 से 3 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया। आपको ये आई थिंक दराज से मिल सकती है। मैंने तो शीन से ऑर्डर की थी, लेकिन मैं कोई भी अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ये प्रमोशन वीडियो है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं वही चीज़ें दिखा रही हूँ आपको जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपने लेनी है नहीं लेनी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, बस मैं सिर्फ इसका रिव्यू दे रही हूँ आपके बालों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आपके बाल भी अच्छे हों, आप लोगों को प्रोडक्ट का पता चले। वैसे भी लोगों को रिव्यूज़ चाहिए होते हैं लेने से पहले, तो फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो फिर इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं कि मेरे शीन से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे शीन कोई मुझे पेमेंट करता है या कुछ इस तरह। ठीक है, आप दराज पे भी जाके ले सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, आपने जहाँ से भी लेनी हो आप ले सकते हैं। आप ज़ाहिर पाकिस्तान में शीन से तो आपने थोड़ा ऑर्डर करना है, तो फिर आप वहाँ से लें। ठीक है, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो इस तरह की कोई और चीज़ आपको बालों के लिए मिल जाए, एलईडी लाइट वाली, सेम ब्रश ना भी हो, और भी बहुत सारे ब्रश थे वहाँ पे, मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया, तो आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ आपको मिले। वैसे मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि एलईडी लाइट बहुत अच्छी है स्किन के लिए। मैं एलईडी मास्क का भी रिव्यू दूँगी क्योंकि मैं वो भी यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन एक्नी प्रोन है और मेरी स्किन के लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसने मेरी एक्नी इतनी ज़्यादा कंट्रोल की है ना, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि कोई चीज़ मेरी एक्नी कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो फिर मैं उसका भी रिव्यू दूँगी। ठीक है, तो मैंने एलईडी इसका हेयर ब्रश का रिव्यू दे दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, तो और अच्छे से अच्छे कॉमेंट्स भी कर दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।